हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। यह आपके लिए स्पेशल क्लास शुरू की गई हैं। देखिए आज ये हमारी क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे और लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आपके टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम डेट 6 नवंबर 2022 है, तो आप तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। देखिए हमारे चैनल पर और भी क्लासेस कराई गई हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही क्लास ली गई हैं, तो आप उन सभी क्लास को भी देख सकते हैं। देखिए आज इस क्लास में आपको इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र कराया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, फिर उसी के आधार पर ही लेटर को लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि आप विधि या कुणाल हैं जो C32 मालवीय नगर दिल्ली के रहने वाले हैं। आपको एक करीबी दोस्त की शादी के लिए आमंत्रित किया गया है। आप शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। अपने दोस्त को पत्र लिखकर विनम्रतापूर्वक शादी में शामिल से इनकार कर दें और एक वैध कारण दें। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाए, तो आपको क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्जाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। आप पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या ही लिखें। देखिए आपके एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से पूछा जाएगा। तो आपको समय की बचत करनी है। पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लिख देंगे। देखिए प्रश्न संख्या लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये आप लेफ्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है यहाँ पर पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का पता। यह आप प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। आपके प्रश्न में जो एड्रेस दिया जाएगा आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना है। जैसे कि इस प्रश्न में एड्रेस दिया गया था C32 मालवीय नगर दिल्ली, तो आपको इसी प्रकार एड्रेस लिखना होगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार के कॉमा का प्रयोग नहीं करना है। जैसा आपको इस क्लास में बताया जा रहा है आपको सेम इसी प्रकार अपने एग्जाम में भी लिखना होगा। देखिए आप डेट इस एड्रेस इस प्रकार लिखेंगे, इसके पश्चात आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको देखिए डेट लिखनी होती है, तो डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम 6 नवंबर 2022 को होगा, तो आप 6 नवंबर 2022 लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 10 अक्टूबर 2022। देखिए यहाँ पर अक्टूबर के साथ में कॉमा लगाया गया है, तो आप इसी प्रकार 6 नवंबर लिखेंगे, फिर नवंबर के साथ में कॉमा लगाएंगे, फिर 2022 लिखेंगे। तो आपको इसी प्रकार डेट लिखनी होगी। इससे पहले दिनांक या फिर डेट करके कोई शब्द नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको इसी फॉर्मेट में डेट लिखनी होगी। डेट लिखने के पश्चात फिर आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। स्पेस छोड़ने के बाद देखिए यह आपका इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर में पत्र को प्राप्त करने वाले का पता और विषय नहीं लिखा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, आपको अंतर समझना है। हमारे चैनल पर क्लासेस कराई गई हैं पहले एसएससी CHSL में भी, तो आप उनसे भी क्लास में देख सकते हैं। तो आपको ये इनफॉर्मल लेटर में पत्र को प्राप्त करने वाले का पता और विषय नहीं लिखा होता है। केवल आपको डेट लिखने के पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद जिसको आपको पत्र लिखने के लिए बोला गया है उसी के बारे में लिखेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया था कि अपने मित्र को पत्र लिखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिय मित्र, फिर कोमा भी लगा देंगे, फिर लिखेंगे नीचे सप्रेम नमस्कार। आपको अपने एग्जाम में भी सेम इसी प्रकार ही लिखना होगा। आपको कोई अलग यहाँ पर शब्द नहीं लिखने हैं, जो क्वेश्चन में कहा गया है उसी के आधार पर ही लिखना होगा। देखिए प्रिय मित्र सप्रेम नमस्कार लिखेंगे। इसके पश्चात आपको मेन बॉडी स्टार्ट करनी होगी लेटर की, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो देखिए आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा आगे स्पेस छोड़ेंगे, फिर फर्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे। तो फर्स्ट अनुच्छेद में आपको लिखना होगा कि मुझे उम्मीद है कि आप सकुशल हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी शादी निकट होने के कारण आप काफ़ी व्यस्त होंगे। मुझे याद है जब स्नातक के अंतिम वर्ष के दौरान आपकी सगाई हुई थी,
तो मैं आपकी शादी में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित था। फिर आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है मेन बॉडी का। इसके पश्चात आपको सेकंड अनुच्छेद भी लिखना होगा। देखिए, फर्स्ट अनुच्छेद के पश्चात आप सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे तो आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा। तो यहाँ पर आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। तो इसमें आप लिखेंगे, लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए पत्र लिख रहा हूँ कि मैं आपकी शादी के समारोह में शामिल नहीं हो सकूँगा। हाल ही में मेरी माँ के अग्नाशय में एक पथरी का पता चला है और उनके ऑपरेशन की और आपकी शादी की तारीख एक ही है। यह मेरे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक स्थिति है और मैं इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ रहना चाहता हूँ। फिर आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए, कहीं पर भी आपकी कोई लाइन कंप्लीट होती है तो आपको पूर्ण विराम जरूर लगाना होगा। और देखिए, आप लेटर लिख रहे हैं अपने एग्जाम में तो आपको इसकी शब्द सीमा का भी विशेष ध्यान रखना होगा। लेटर 150 शब्दों में लिखा जाता है। आपका फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर 150 शब्दों में ही लिखे जाएंगे। और देखिए, इसमें आपको 10% की छूट मिलेगी। यदि आप 135 से 165 तक भी अपना लेटर लिख देते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा, लेकिन आपको 135 से बिल्कुल भी कम नहीं लिखने हैं और ना ही 165 से बिल्कुल भी ज़्यादा लिखने हैं। तो देखिए, आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें। आपको जो क्लास कराई जा रही है, क्लास को पूरी देखने के पश्चात इन सभी को एक नोटबुक में नोट जरूर करें। वीडियो को दोबारा चलाकर आप दोबारा देखकर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग भी साफ होगी। आप दोबारा लिखेंगे, राइटिंग साफ होगी और आपको यह लेटर बिल्कुल याद भी हो जाएगा, जिससे फिर आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होने की है। आपको फॉर्मेट पर ध्यान रखना होगा। अधिकतर स्टूडेंट फॉर्मेट गलत लिख देते हैं। फॉर्मल लेटर में इनफॉर्मल जैसा लेटर लिख देते हैं और इनफॉर्मल में फॉर्मल जैसा। तो आपको इनमें अंतर समझना होगा। फॉर्मल लेटर देखिए, आप वे होते हैं जो किसी ऑफिशियल यूज के लिए होते हैं। जैसे कि आप किसी संपादक को पत्र लिखने के लिए कहा जाए तो वह आपका फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आएगा। यदि कहा जाए कि अपने पिताजी को, अपने मित्र को पत्र लिखिए तो यह आपका इनफॉर्मल लेटर में कहा जाएगा। तो इनफॉर्मल लेटर में पत्र को प्राप्त करने वाले का पता और विषय नहीं लिखा जाता है। आपको यह अंतर ध्यान रखना होगा। तो चलिए, सेकंड अनुच्छेद आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसका थर्ड अनुच्छेद भी लिखना होगा। तो देखिए, थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ही लिखें। आपको लाइन छोड़ने की यहाँ पर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए, थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे, आप जीवन के नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, अतः मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्थिति को समझोगे। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। पुनः बधाई स्वीकार करें। फिर आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। यहाँ पर ही आपका थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। इसके पश्चात फिर आप यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर आप लिखेंगे, आपका प्रिय मित्र। देखिए, आपका यह इनफॉर्मल लेटर है। आप इसमें धन्यवाद नहीं लिखेंगे तो आपको केवल डायरेक्ट ही आपका प्रिय मित्र लिखा जाएगा, यह लिखेंगे। फिर इसके नीचे डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही आपको लिखना होगा पत्र को लिखने वाले का नाम। यह आप अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। आपको यहाँ पर कोई काल्पनिक नाम नहीं लिखना होगा या फिर अपना स्वयं का नाम नहीं लिखना है। जो प्रश्न में नाम दिया जाएगा आपको वही नाम यहाँ पर लिखना होगा। जैसे इस प्रश्न में नाम दिया गया था विधि या कुणाल, आप यहाँ पर विधि या कुणाल कुछ भी लिख सकते हैं। कोई एक नाम लिखेंगे, दोनों नाम नहीं लिखने हैं। आपको केवल एक ही नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे कि लड़के, जैसे ही यहाँ पर लिखा गया है कि रहना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये बॉयज़ के लिए है तो आप यहाँ पर बॉयज़ का नाम लिखेंगे। यदि यहाँ पर लिखते हैं कि रहना चाहती हूँ इस प्रकार से, तो यहाँ पर नाम जो विधि नाम है वह आएगा। अगर आप चाहता हूँ लिखते हैं इस प्रकार से लड़के के लिए तो यहाँ पर आप कुणाल नाम लिखेंगे। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन में नाम ना दिया जाए, नाम जरूर दिया जाएगा और एड्रेस भी दिया जाएगा, तो आप वही नाम और एड्रेस लिखेंगे। यदि आप कोई काल्पनिक नाम लिखते हैं तो वह आपका यूएफएम के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत आने पर आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपको 0 मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो आप कोई भी गलती ऐसी ना करें जिससे आपके मार्क्स कटे या फिर आपके नंबर कम मिले। और देखिए, आपको अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना होगा। सभी शब्दों को आपको साफ साफ शब्दों में ही लिखना है। आपको कटिंग नहीं करनी है पूरे लेटर में।
तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो देखिए यह क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कोई डाउट्स या फिर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। देखिए यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।